हेलो दोस्तों, मैं श्वेता संसार ग्रीन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका परिचय बागवानी की बिल्कुल ही डिफरेंट आर्ट से कराने जा रही हूँ, जिसमें हम बॉन्साई बनाना सीखेंगे। कौन कौन से पौधों की बॉन्साई बनाई जा सकती है और बॉन्साई बनाने की बेसिक टेक्निक क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार में देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉन्साई एक ऐसी कला है जिसमें हम बड़े पेड़ों की छोटी कॉपी तैयार करते हैं, यानी उसके छोटे नमूने तैयार करते हैं जो दिखने में बिल्कुल ही बड़े पेड़ों की तरह ही होते हैं। छोटे गमलों में होते हैं, इनमें फल फूल भी आते हैं, लेकिन ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिस कारण इसका इस्तेमाल हम सिर्फ डेकोरेशन में करते हैं। ऐसे तो बॉन्साई बनाना काफ़ी महंगा शौक है, लेकिन अगर आप हमारे संसार ग्रीन फैमिली के सदस्य हैं तो आपके लिए बॉन्साई बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर कई तरह के कई पौधों की बॉन्साई आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किन पौधों की बॉन्साई बन सकती है। सभी ऐसे पेड़ जिनमें लकड़ियां होती हैं, जैसे पीपल, बरगद, शीशम, साल, उनकी बॉन्साई बनाई जा सकती है। साथ ही फलदार पेड़ जैसे आम, लीची, अमरूद, अनार, या फिर फूलों वाले पेड़ जैसे अड़हुल, गार्डेनिया, चांदनी, या फिर हार्डी क्लाइंबर्स जैसे बोगनविलिया, मधुमालती, अपराजिता, इन सब की बॉन्साई बनाई जा सकती है। केला, पपीता या सीजनल फ्लावर्स की बॉन्साई नहीं बनती है। आज की वीडियो में हम आपको इमली की बॉन्साई बनाना सिखाएंगे। इमली के सीड आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट से इमली लाते हैं, इस्तेमाल के लिए भिगोते हैं। बचे हुए सीड्स वेस्ट होते हैं। इन बीजों से हम पौधा भी उगा सकते हैं और उनकी बॉन्साई बना सकते हैं। यह आसान है और सीड्स के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए, हमने काफ़ी सारे बीज निकाल लिए हैं। मैंने यूं ही कुछ बीजों को फेंक दिया था तो उनसे काफ़ी सारे पौधे उगाए थे। आप इन्हें किसी भी गमले में डाल सकते हैं या चाहें तो कायदे से मिट्टी में लगा सकते हैं। इमली के बीज काफ़ी सख्त होते हैं और इनको उगने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। इमली के बीजों को लगाने के लिए आप कोकोपीट या किसी भी सामान्य मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से बीज डाल सकते हैं। इनको थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ढक दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सख्त बीज हैं। इनको उगने में काफ़ी समय लगेगा। सीड्स को मिट्टी के अंदर ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं, हम सिर्फ सीड को ढक रहे हैं, मिट्टी के नीचे गहरे दबा नहीं रहे हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप सीड कोकोपीट में उगाना चाहते हैं या मिट्टी में। अब बारी है इनमें पानी डालने की। पानी इनमें ज़्यादा डालना होगा, नमी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अब इस ट्रे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ थोड़ी धूप आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। आप इसे सनी विंडो पे रख सकते हैं, वैसी खिड़की पे जहाँ थोड़ी देर धूप आती हो, या घर के इस किसी ऐसे कोने में जहाँ कुछ देर धूप आती हो। संसार ग्रीन की बॉन्साई क्लास में आप एक्सपर्ट जरूर बनेंगे, मगर बहुत ही सिंपल तरीके से। जो बेसिक चीज़ें आपको बॉन्साई बनाने के लिए चाहिए वो है बॉन्साई पॉट। हम यूजुअली क्ले पॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये हैवी होते हैं। बॉन्साई पॉट की खासियत होती है कि इनकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है। पॉट का साइज़ या डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हमने ये क्ले पॉट सेलेक्ट किया है। जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है एक पौधा जिसकी आप बॉन्साई बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए हमने इमली का पौधा सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमें आज इमली की ही बॉन्साई बनानी है। जो तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है एक कटर। ये प्रूनिंग के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़ आपको चाहिए कॉपर वायर। ये ट्विस्टिंग एंड टाइंग दोनों के लिए ही ज़रूरी है। कॉपर वायर ही क्यों? चूँकि हमारी बॉन्साई पॉट की हाइट कम होती है, प्लांट को स्टेबिलिटी देने का काम थोड़ी सी मिट्टी नहीं कर पाएगी। तो हम प्लांट की जड़ों को पॉट के साथ इस कॉपर वायर से बांध देते हैं। कॉपर वायर एंटी फंगल होता है, इससे आपकी बॉन्साई में कोई बीमारी नहीं लगेगी।
ये सुरक्षा भी देगा, इसलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप कोई भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर वायर निकालने के लिए आप घर में पड़े हुए बिजली के किसी भी बेकार तार से कॉपर वायर को निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं बोनसाई बनाना। सबसे पहले जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है, इसकी रूट्स की हम प्रूनिंग करेंगे। चूँकि इसकी हाइट आप देख रहे हैं काफ़ी कम है, तो हमें इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हमने एक्स्ट्रा रूट की प्रूनिंग कर ली है, इन्हें निकालना हो। आप देख सकते हैं अब इनमें इस पॉट के अकॉर्डिंग ये रूट्स आ गए हैं। अब बारी है इनको बांधने की। हम रूट्स के साथ इस पॉट को बांधने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्लांट को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाए। हमने कोशिश की है कि हम हर तरफ से पौधे को कस के बांध दें। अब बारी है इसमें मिट्टी डालने की। आपके आसपास जो भी मिट्टी अवेलेबल हो उसमें थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट, यानी कि 3 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर इसमें डाल सकते हैं। जड़ों की मिट्टी को कस के दबाना है। प्लांट के साथ प्यार दिखाना अलग चीज़ है, लेकिन जब भी आप कोई पौधा लगा रहे हैं, जड़ों की मिट्टी को कस के दबाएं। जड़ें ही प्लांट को स्टेबिलिटी देंगी, अस्थायित्व देंगे। तो जड़ों का मजबूत होना ज़रूरी है, बाकी प्यार बाद के लिए। हम जड़ों को अच्छे से दबा दे रहे हैं। अब बारी है प्लांट के ऊपरी हिस्से से प्रून करने की। जड़ें हमारी रेडी हैं। ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइट है जिसको हम कट करके छोटा करेंगे, तो हम इसे प्रून कर लेंगे। अब इन ब्रांचेस को आप चाहें तो ट्विस्ट कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी बोनसाई को कौन सी शक्ल देना चाहते हैं। आप इनको ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, और बांधने के लिए हमेशा कॉपर वायर का इस्तेमाल करें। मैंने पहले भी बताया है, कॉपर वायर एंटी फंगल होता है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन भी देगा। आप कॉपर वायर की मदद से इनको बड़ी आसानी से बांध सकते हैं, ये नज़र भी नहीं आएंगे। बोनसाई मेकिंग एक स्लो प्रोसेस है। आपका पेशेंस भी इन्हें चाहिए और प्यार भी इन पौधों को चाहिए। अगले 3-4 महीने के बाद जब आप ये कॉपर वायर हटा देंगे, तब भी ये ब्रांचेस ऐसी ही नज़र आएंगी। बोनसाई पॉट में आपको रोज़ाना 2 बार पानी देने की ज़रूरत है, मगर पानी थोड़ी मात्रा में दें, ज़्यादा पानी ना दें। अब बारी है हमारे बोनसाई बनाने में लास्ट स्टेप की, जो कहीं से भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये स्टेप है प्लांटर के डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए आप छोटे बड़े रंगीन पत्थर, कांच की गोलियां या गमलों के टूटे टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी और चीज़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसा करने से एक तो प्लांट्स की मल्चिंग हो जाती है, घास नहीं उगती, दूसरा प्लांट को स्टेबिलिटी मिलती है, और तीसरा प्लांटर डेकोरेट हो जाता है, अट्रैक्टिव दिखता है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपकी खुद की क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने ज़्यादा तरीके से इनको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन में कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी इमली की शानदार बोनसाई तैयार है। अब इसे आप पार्शियल शेड में रखिए। तो आज हमने बागवानी की एक नई कला सीखी। ऐसे ही नई नई कला सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमसे शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करें, लाइक शेयर करते रहें हमारी वीडियो को, और हमारे साथ जुड़े रहें।